हेलो बच्चों। हमारा क्वेश्चन है अ ब्लॉक ए ऑफ मास m1 रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल, a light string connected to it passes over a frictionless pulley at the edge of table, and from the other end another block b of mass m2 is suspended. The coefficient of kinetic friction between the block and the table is mu k. When the block a is sliding on the table, the tension in the string is। तो देखिए बच्चों, सिचुएशन है हमारे पास कि एक टेबल है। ये हमारी टेबल है और इस टेबल से हमने एक एज पे एक पुली लगा दिया हुआ है और यहाँ पर एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक का बच्चों मास है m1 और इसको नाम दिया गया है a, और ये इस स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट है और नीचे की तरफ एक और ब्लॉक लगा हुआ है जिसका मास m2 है और इसका नाम रखा गया है b। हमसे पूछा गया है कि द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द टेबल इज म्यू के व्हेन अ ब्लॉक ए इज स्लाइडिंग ऑन द टेबल। जब ये वाला ब्लॉक बच्चों स्लाइड करेगा तो इस स्ट्रिंग में कितनी टेंशन आएगी, वो हमसे पूछा गया है। तो चलिए सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। उससे पहले हम यहाँ पे फोर्सेस देख लेते हैं। नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स बच्चों m2g, ऊपर की तरफ टेंशन, यहाँ पर टेंशन, और ये ब्लॉक आगे की तरफ मूव करेगा और ये वाला नीचे की तरफ सेम एक्सीलरेशन से। अगर ये आगे मूव करेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लगेगा और यहाँ पर एक नॉर्मल फोर्स और नीचे की तरफ m1g फोर्स लगेगा। ठीक, ये सारी सिचुएशन है। अब हम यहाँ पे एक एक करके फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और उसके बाद इक्वेशन लिखेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम बनाते हैं m1 का। ये रहा m1, इस पे नीचे लगने वाला फोर्स है m1g, आगे लगने वाला टेंशन फोर्स, आगे लगने वाला एक्सेलरेशन, और यहाँ पे बच्चों फ्रिक्शनल फोर्स और ऊपर की तरफ नॉर्मल। अगर हम इसकी इक्वेशन बनाएं तो इसकी इक्वेशन होगी बच्चों T माइनस एफ आर इज इक्वल टू m1a। यहां से हम लिख सकते हैं T माइनस एफ आर की जगह म्यू इंटू एन इज इक्वल टू m1a। ठीक, उसके बाद बच्चों यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास क्या है, mg है, मीन्स m1g है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद बच्चों हम सेकेंड वाले ब्लॉक के लिए बनाएंगे m2 के लिए। तो नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स m2g, ऊपर की तरफ टेंशन और नीचे की तरफ एक्सेलरेशन। अगर हम इसकी इक्वेशन बनाएं तो m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2a। ये है बच्चों हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हम यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने के बाद क्या होगा, चलिए एक बार लिख लेते हैं इधर। टी माइनस म्यू एन इज इक्वल टू m1a, और ये हो जाएगा m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2a। अब बच्चों यहां से ये ऐड करने के बाद कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा m2g माइनस म्यू एन इज इक्वल टू a m1 प्लस m2। यहाँ पे हम n की बच्चों वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा m2g माइनस म्यू, और n की वैल्यू है m1g। ठीक, n की वैल्यू क्या है हमारे पास, m1g इज इक्वल टू a m1 प्लस m2। यहां से हम एक्सीलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सीलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू बच्चों आ जाएगा m2g माइनस म्यू, और कौन सा है, k है, m1g अपॉन m1 प्लस m2। तो ये आई है हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू। अब इस एक्सेलरेशन की वैल्यू बच्चों हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, टेंशन आ जाएगा। तो चलिए पुट करते हैं इसको। हम किस में पुट कर दिया जाए, इसमें पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2a। तो बच्चों इसको लिख सकते हैं हम m2g माइनस m2a इज इक्वल टू टेंशन।
हमें टेंशन चाहिए। अब यहां से हम लिख सकते हैं m2 को बाहर ले लेते हैं, g माइनस ए, और a की वैल्यू है हमारे पास कुछ ऐसे, m2g माइनस म्यू के m1g अपॉन m1 प्लस m2, और ये आ जाएगा इज इक्वल टू टी के बराबर। अब यहाँ बच्चों हमको बहुत ध्यान से एलसीएम लेना है। ये हो जाएगा बाहर हमारा m2, और यहाँ से लिखेंगे हम m1g प्लस m2g माइनस m2g, और माइनस प्लस म्यू के m1g इज इक्वल टू टी। अब यहां से बच्चों m2g और m2g कैंसिल आउट, ये हो जाएगा m2, ये m1 इंटू जी माइनस म्यू के m1g, और बच्चों यहाँ पे m1 प्लस m2 भी है अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू टी। बच्चों ये हमारा ऑप्शन है। अब हमको इसको अरेंज करना है सिंपल। इसको अगर हम अरेंज कर देंगे, या फिर यहाँ से m1 को कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा m1 m2, ये हो जाएगा g माइनस माइनस और माइनस प्लस है, ये है प्लस प्लस म्यू के इंटू जी। बच्चों हम g को भी बाहर ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा अंदर 1 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू टी। तो चलिए अब हम अपने ऑप्शन को देखते हैं। m1 m2 इंटू जी 1 प्लस म्यू के अपॉन m1 प्लस m2, सेकेंड ऑप्शन इज राइट। आई होप बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ध्यान से बस यहाँ कैलकुलेशन को देख लीजिएगा। थैंक यू।